ग्वालियर में रुक रुक कर हो रही प्री मानसून की बारिश ने शहर के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर की मालिन बस्ती हो या फिर कोई पॉश कॉलोनी हो, कॉलोनी की गलियां हो या फिर सड़क हो या शहर के प्रमुख मार्ग हो, हर जगह बदहाली की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसे में लोग जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं तो वहीं जिम्मेदार इन सब पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए शहरवासी मॉनसून के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्री मॉनसून की रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात तो दे दी, लेकिन उनका जीना मुहाल कर दिया। स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किए जा रहे ग्वालियर शहर को लेकर सत्ता पक्ष के नेता स्मार्ट सिटी और नगर निगम की ओर से विकास के जो दावे किए जा रहे थे वो पहली बारिश में ही धराशायी हो गए हैं। शहर के जहां देखो वहां पानी, कीचड़, बदहाल सड़कें, टूटे पेड़ और सड़कों में धंसी गाड़ियां, गड्ढे और लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे से प्री मानसून की रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने ग्वालियर शहर के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। आप मेरे पास देख सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जो कि ग्वालियर की लाइफलाइन कही जाती है। यह सड़क अभी पिछले ही महीने बनाई गई है, करोड़ों की लागत से सड़क को बनाया गया था, लेकिन जैसे ही जो बारिश हुई उसने ऐसी विकास की पोल खोली कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो कई फीट का एक गड्ढा है इस पूरी सड़क पर हो चुका है और जो राहगीर है उनको निकलने में काफ़ी मुश्किलों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब करोड़ों रुपए की लागत से अभी पिछले महीने ही जब इस सड़क को बनाया गया है तो फिर इतनी जल्दी एक हल्की बारिश को भी ये सड़क नहीं झेल पाई, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई सारे लोग हैं यहाँ खड़े हैं हमारे पास, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कैसी सड़क बनाई गई जो एक ही पानी में ध्वस्त हो गई। सर आप बताइए कि ये सड़क कब बनाई गई थी? ये अभी इसमें स्टोर वाटर की लाइन डाली थी, 15 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 14 करोड़ रुपए में सड़क बनी है। स्टोन वाटर लाइन के बाद में सड़क डली है, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट इसमें एस्टीमेट था, ठेकेदार ने 3 करोड़ में बना दी। 1 महीने पहले सड़क बनी है जी अभी। तो कैसे धराशायी हो गई है? देख रहे हो अभी ये प्री मानसून हुआ है और प्री मानसून में ही देखें ये पूरा गड्ढा, एक सड़क बैठ गई, यहाँ से वाहन निकला, वाहन देकर पूरी तरह से बैठ गया, वाहन तो निकल गया। कल इसका एक दिन देखा पूरा गड्ढा था, आज पता लगा कि लाइन फूट गई है जो उनकी पानी की लाइन है। और अंदाज लगा लें कि अभी 1 महीने पहले जी आ गई, जो पहले भी आगे फूट चुकी है, यानी 1 महीने में सड़क इस तरह से ध्वस्त हो रही है, बैठ रही हैं। अंदाज लगा सकते हैं क्या गुणवत्ता, कितना पैसा वास्तव में लगा रहे हैं। आप तो शहर के वासी हो, कई जगह आप जाते भी होंगे, तो कैसी स्थिति दिख रही जगह जगह? अरे शहर में अभी एक बार इसमें आप लोगों मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कितनी जगह जगह सिटी सेंटर में एयरटेल ऑफिस के सामने पूरी बसें, पूरी गाड़ियाँ फंस गई। सिंधे की छावनी में भी देखें, सिंधे की छावनी में आप देख के अभी हम एक बस फंसी है उसमें। कई क्षेत्रों में देखें, गोले का मंदिर पे या उस पर ये भी रोड पे ऐसे कई जगह स्थान आ चुके, कई गड्ढे आ गए जहाँ जब इस प्रकार सड़क धसक रही है। ग्वालियर के विकास क्या कोई बोलने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग बात करें, कोई बोलने को तैयार नहीं। अधिकारी तो मौज में रहेगा, जब कोई बोलेगा नहीं तो जनता पिस रही, लौट रही है, टैक्स दे रही है तो जनता मर रही है ना। वो तो इस सड़क को इसलिए मैंने महत्वपूर्ण किया, कहा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सीधा जो सड़क जा रहा है ये सीधे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयविलास पैलेस पर जाकर खुलता है और यही रोड सीधे एक जो पॉश इलाका है शहर का सिटी सेंटर उसको भी जोड़ता है। लेकिन जिस तरीके से ये लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होने से भी बच गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उसने जो करोड़ों रुपए में सड़क को बनाया है, विकास के जो दावे थे उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलकर रह गई है। आइए ग्वालियर सिटी की बदहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उपनगर ग्वालियर स्थित घास मंडी इलाके की है, जहां पर लगातार हो रही रिमझिम बारिश के कारण आई नमी ने एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिसके चलते करीब आधा दर्जन और मकानों में दरारें आ गईं। दूसरी तस्वीर अंचलेश्वर मंदिर के पास की है, जहां पर एक पेड़ स्विफ्ट कार के ऊपर गिर गया। आसपास के लोगों की जागरूकता से चालक की जान बचाई गई। ये तीसरी तस्वीर शहर के सबसे पॉश क्षेत्र सिटी सेंटर की है, जहां पर बारिश से पटेल नगर की सड़कें धंसने से स्कूल बस सहित कई वाहनों के पहिए धंस गए हैं। यहाँ सड़कें अभी कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी।
चौथी तस्वीर चेतकपुरी गेट से माधवनगर गेट की ओर जाने वाली सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बारिश के कारण हो गया है। गनीमत ये रही कि कोई हानि नहीं हुई। पांचवी तस्वीर ग्वालियर के बहोड़ा क्षेत्र के सबसे पॉश कॉलोनी कहे जाने वाले विजयनगर सेक्टर नंबर 2 की है, जहां पर बारिश के साथ बहकर आया मलबा और गंदगी लोगों के घरों में घुस रहा है। ये छठी तस्वीर रामदास घाटी से शिंदे की छावनी के बीच एक निजी कंपनी की स्टाफ बस का टायर गटर के ढक्कन में फंस गया है। शहर की जिन कॉलोनियों को साफ और स्वच्छ माना जाता था, वहीं आज प्री मानसून की पहली बारिश में ही कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है। ग्वालियर की हम अभी एक पॉश कॉलोनी में मौजूद हैं। आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से जो कीचड़ है वो घरों के बाहर भरा पड़ा हुआ है। पहले बारिश होती है और बारिश के पानी के साथ ये कीचड़ बहकर आता है, लेकिन पानी उतर जाता है। उसके बाद ये कीचड़ तमाम घरों के बाहर फैला हुआ है और जो तमाम आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये लोग हैं, काफ़ी परेशान। इनका निकलना दूभर हो चुका है। लोगों का निकलना तो छोड़े, जानवर भी यहाँ से अब निकलना नहीं चाहता है। ऐसे में तमाम क्षेत्रीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की परेशानी आ रही है और कब से ये परेशानी बनी हुई है? 5 दिन हो गए जब से बरसात हुई है, तब से ही प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पूरे में गोबर भरा पड़ा है और घरों में जा रहा है, घरों में पानी भर रहा है, बहुत परेशान है। तो शिकायत वगैरह की किसी से? हाँ, हम पार्षद के पास गए थे। क्या कहा पार्षद ने? उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, अभी से अभी तक नहीं आए। काफ़ी कीचड़ भरा हुआ है, तो किस तरह का डर सता रहा है? बहुत डर है भैया यहाँ पर। किस तरह का? कीड़े मकोड़े बहुत सारे आते हैं, मच्छर मलेरिया सबकी परेशानी है। कल गए थे उनके पास, वो बोला आप लोग जाइए 5 मिनट में जेसीबी आ रही है। अभी तक जेसीबी आ रही है। किसके पास गए थे आप? पार्षद मंजू राजपूत के पास। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप लोग घर जाइए, अभी 5 मिनट में जेसीबी भेजते हैं। लेकिन समस्या ऐसी है। नहीं, उनके अंदर कहीं ना कहीं टीस है कि ये लोग हमारे विपक्ष में मतलब विपरीत बोलते हैं तो हम इनका काम नहीं करेंगे। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जाते हैं, बाकायदा काम कराते हैं, लेकिन हम लोगों का नहीं है, उनको करना ही नहीं है। लेकिन मेरा है यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं उनसे निवेदन है कि वहाँ आएँ, अपना दफ्तर बनाएं और यहाँ पे बैठ के चाय पिएँ और यहाँ 2-4 दिन रह के भी जाएँ, देख के जाएँ। उनको पता चलेगा कि क्या समस्या है यहाँ की। जैसे बोलते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है। अब हमारे बच्चे यहाँ निकल नहीं सकते। बोलिए क्या लगता है कि अचानक इतना ये मलबा कहाँ से आ गया? ये सारा डेयरी का मलबा है। डेयरी वाले रात को सारा गोबर नल्ले में डाल देते हैं, जो हमारे यहाँ आके पूरा बह रहा है। ये 15 साल में गोबर पहली बार ही आया है। गोबर कभी नहीं आया था, कीचड़ आती थी। पहले रोड नहीं थी तो वो था, रोड बन गई तो ये समस्या हो गई है। और कह देंगे आ रहे हैं, बताइए आप हम इसमें कैसे रहें? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मलेरिया डेंगू। वैसे आप डेंगू की घर घर जांच कर रहे हैं, ये देखने नहीं आ रही कि इससे क्या बीमारियां फैल रही हैं। गोबर कैसे आ गया यहाँ? अब ये हमें क्या मालूम, डेयरी आए हैं आसपास, गोबर वहीं से आया होगा। और कहाँ से आएगा गोबर? नाले से बह के आया, कैसे आया ये हमें नहीं पता। गोबर आया कहाँ से? हम तो सो रहे थे, सुबह उठे तो हम तो इसमें धंस गए, हमें नहीं पता। 2-3 दिन से इस तरह के हालात हैं। कहीं शिकायत वगैरह किसी से मुलाकात की आपने? हाँ करी ना, पार्षद से बात करने कल गई थी सब लोग, तो वो मैडम ने बोल दिया था कि अभी आप पहुँचो, जेसीबी भेजते हैं। काम के तरीके से होगा, हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। अभी तक नहीं। कोई शिकायत की आपने मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पे डाली है। सीएम हेल्पलाइन पे डाली। हाँ, तो अब सुबह से आप जब देखते हैं कि सामने कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, तो किस तरह से अब काम निपटा रहे हैं? अपने निकलना ही मुश्किल है। बहुत दिक्कत आती है साहब, बच्चे फिसल जाते हैं। हम तो गाड़ी भी नहीं निकाल पाते घर से, मतलब घर पे ही रहना हो रहा है हमारा। 2-3 दिन से घर पे ही रह रहे हैं, हम बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। ये पोजीशन बन गई है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? अब हम चाह रहे हैं कि इसकी नियमित रूप से सफाई हो। पिछले 10 साल से ये नाला बना हुआ है और लास्ट 10 ईयर से कोई भी पार्षद ने आकर के नल्ले की सफाई तक नहीं कराई। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस एरिया। तो भाई साहब, क्या लगता है कि ये जो परेशानी आई है, तो पहले भी ऐसी होता रहा है कि इसी बार इस तरह की ज़्यादा परेशानी? इसी बार ज़्यादा परेशानी हुई है। हर बार होती है, लेकिन हर बार कम थी, इस बार ज़्यादा परेशानी है। लेकिन विकास के तो बड़े दावे करे जा रहे हैं कि सब सड़कें बन गई, सीवर साहब ये सब आपके सामने दिखाई तो दे रहा है। क्या कहेंगे आप? बस हर बार बरसात से पहले साफ़ सफाई की जाए, उससे कुछ हो जाए। डेंगू, मच्छर, सांप वगैरह आराम से इधर दिखते रहते हैं।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोबर है वो पूरा सड़क पर भरा पड़ा है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक जो गंदगी है भरी पड़ी है, बीमारियों का भी डर है। सबसे ज़्यादा महिलाएं और जो बच्चे हैं जो घरों पर रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी है। तो आप बताइए कि किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? अब ये बहुत गोबर ओबर आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है। और ये कांटे साहब के बाप के अलग भैंसे गए होंगी, सब गोबर यहीं आता है नाले से। अब क्या अगर ये साफ नहीं होता तो कुछ शिकायत वगैरह करोगे? धरने वरने बैठोगे या बैठ जाएंगे, धंधे पे बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? वैसे हमारा निवेदन है तो हमारे साहब से कि वो आए देखें, वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और ये डेयरियाँ हैं खासकर, उनको मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि इन डेयरियों को आप हटाएं कृपया करके। तो ये विनयनगर सेक्टर नंबर 2 के वासी थे। इन्होंने प्रशासन से लेकर क्षेत्रीय जो नेता हैं उन तक से अपनी गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनका कोई निराकरण नहीं हुआ है। ना तो साफ़ सफाई हुई है, ना ही इस कीचड़ को यहाँ से अभी तक हटाया गया है। ऐसे में जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, जो इस विधानसभा से विधायक भी हैं, उनसे अब मांग की जा रही है महिलाओं की तरफ से कि जल्द इसका पूरे समस्या का निराकरण करें ताकि वो चैन की सांस हवा में ले सकें। ग्वालियर शहर में प्री मानसून की कुछ घंटों की बारिश ने जिस तरह से हाहाकार मचाया है, ऐसे में अब कांग्रेस भी स्मार्ट सिटी के विकास के दावों पर तंज कस रही है। 24 घंटे की छोटी सी रिमझिम बारिश में ही ग्वालियर स्मार्ट सिटी का महाविकास सड़कों पर उतर आया है। ग्वालियर की सड़कें जगह जगह कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। सिटी सेंटर ग्वालियर का पॉश इलाका है, जहां स्कूल बस कीचड़ में फंस जाती है, स्कूटी फंस जाती है, स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी गाड़ियां कीचड़ में धसी हुई हैं, फंसी हुई हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अचलेश्वर मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ कार के ऊपर टूटकर गिर जाता है, घास मंडी में दीवार गिर जाती है, जगह जगह उमस भरे मौसम में बिजली कटौती लगातार की जा रही है। और ये सब भ्रष्टाचार का कारण है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार के माध्यमों से पैसे की जो लूट की जा रही है, वह थोड़ी सी बारिश में उनका भ्रष्टाचार हमें सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमें और आपको ही अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और इस सरकार और इस पार्टी को सबक सिखाना होगा। फिलहाल मॉनसून का दौर जारी है और अभी भी बादल बरसने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन शुरुआती बारिश ने ही शहर के ताजा बनी सड़कों और बारिश के पानी निकासी की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, जिसके बाद सत्ता पक्ष के नेताओं से लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने मौन साध लिया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में अगर लगातार बारिश होती रही तो ना जाने कितने इलाकों में पानी भरेगा और ना जाने कितने लोगों की जान आफत में पड़ जाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।